ये तीनों वाक्यों की जिसमें मेजोरिटी आएगा उसका भी लेना। वैष्णव एक बोल रहे हैं, गुरु और शास्त्र हाँ एक बोल रहे हैं, तो वैष्णव वाक्य सबको काट देना चाहिए। जिसमें ये आएगा उसको लेना होगा, जिसके अधिकता आएगा उसको लेना चाहिए। हो सकता है उन्होंने ये क्या बोला मैं समझ में नहीं आया, नहीं तो आपको मेरे गुरुदेव ने कहा है वही हाँ मानूंगा, ऐसे तो नहीं होगा। उसमें शास्त्र और वैष्णव के द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए। जैसे आप बोले आपके तो गुरुदेव तो वही लिखा है शास्त्र को, क्या बोले वैष्णव तालीम बोले गौर जयंती महोत्सव, गौर जयंती लिखा है। और फिर कह रहे जो क्या बोल रहा यहाँ पर महापुरुष के जयंती शब्द प्रयोग नहीं होगा। कैसे आप ही संग तो कंफ्यूज हो जाओगे है और कंफ्यूज होगा कि नहीं होगा? हो रहा है। ये गुरुदेव ने ये बोला मैंने सुना और फिर गुरुदेव ने लिखा ये गौर जयंती महोत्सव। अभी तो गुरुदेव प्रकट नहीं है, जाकर पूछते गुरुदेव आपने तो बोले जे गौर जन्म गौर महापुरुष के लिए जयंती शब्द प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर क्यों लिखा गौर जयंती उत्सव? अरे ये सब टाल समझ कर पागल को कोई समझने वाले थोड़ी है, ये सब कोई समझने वाले थोड़ी लोग है, कोई उल्टा सीधा लोग सब। हाँ समझिए, आप बताओ इसको। केवल गुरुदेव कहा दिया हम कहेंगे ऐसे कैसे? तब तो वो लोग कहते थे हमारे गुरुदेव ने क्या स्वप्न में मिला निताय गौ राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम, वो लोग भी कहते हैं। तो वो लोग कहते हैं हमारे गुरुदेव ने कहा, हम कह रहे हैं उन लोगों को जो बाबा जी संप्रदाय जाओगे ना वही बोलता है। बोले ये सब कहाँ मिला तुम्हें? निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम कोई शास्त्र में लिखा है? बोले नहीं। बोले कहां से मिला? मेरे गुरुदेव ने कहा। तो गुरुदेव कहने से नहीं होता है ना, गुरुदेव जो बोलेगा उसके शास्त्र अनुमोदित और वैष्णव अनुमोदित होना चाहिए है? हाँ मेजोरिटी में होना चाहिए ना है? तो वही तो कहते यार, आप ही संग बोलो हम प्रमाण नहीं दे, आपके विचार छोड़ दिया गया है। उसमें तो क्या लिखा गौर जन्म महोत्सव लिखा है नहीं, आपको हिंदी दिखाया, इंग्लिश में तो है नहीं, इंग्लिश छोड़ दो, हिंदी में है बंगला भी दिखाया जो गौर जन्म महोत्सव लिखा है। और फिर कह रहे गौर जन्मोत्सव नहीं, गौर महाप्रभु के लिए क्या नहीं गौर जन, हिंदी में क्या लिखा है देखो, गौर जन्म गौर जयंती शब्द लिखा है, गौर जयंती वैष्णव तालिका, वैष्णव व्रत तालिका purevakti.com हिंदी। जब किसी के साथ तर्क करोगे गुरुदेव ने कोई एक लेक्चर में ऐसे लिखे बहुत साल पहले की बात है, पता नहीं लोग कहाँ से निकला। गुरुदेव गौर सुंदर के नहीं प्रयोग नहीं हो, ये सुना है मुझे। हिंदी व्रतर का क्या लिखा है? गौर जयंती उसे एक आर्टिकल होगा, आर्टिकल है जयंती का, एक आर्टिकल है उस बुक के अंदर। इसमें क्या बोले हिंदी में होगा और बंगाली में होगा। इंग्लिश में क्या करते हैं? इंग्लिश में तो जयंती शब्द क्या प्रयोग करता है? बस आप जब कथा करते हो तो वैसे ही बोलते हैं इंग्लिश में।
आप पेरेंट्स डे नहीं बोलते हैं? आविर्भाव अभिवार में बर्थडे ही बोलते हैं आप बर्थडे पेरेंट्स डे स्पेसिफिकली यू से बर्थडे आई नोटिस हिंदी में गौर जयंती What page is it? इधर श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत उपवास गौर जयंती उपवास महाप्रभु के लिए क्या लिखा है? गौर पूर्णिमा गौरांग महाप्रभु का आविर्भाव गौर जयंती का व्रत उपवास लिखा है कि नहीं? ये शुक्रवार गौर पूर्णिमा विशंक महाप्रभु का शुभ आविर्भाव गौर जयंती का व्रत उपवास स्पष्ट लिखा है। हम तो कहने आप बंगला पढ़े हिंदी पढ़े तो एक ही लिखा है गौर जयंती। गौ जयंती शब्द है कि नहीं? और वो भी तो उस दिन तो शुक्रवार लिखा है, बुधवार कहाँ पढ़ रहे हैं? कृष्ण के लिए जयंती शब्द जो है कृष्ण और महाप्रभु के लिए ही प्रयोग होगा, किंतु महाप्रभु के ऊपर नहीं होगा ऐसे नहीं बोल सकता। आज समझ गए नहीं होता है। जैसे देखो शब्द आ जाता है गौर अवतार, गौर अवतार कहा जाता है, किंतु वास्तव में चैतन्य महाप्रभु अवतार थोड़ी है, महाप्रभु के अवतार ही है। किंतु कहीं कहीं शब्द में ऐसे शास्त्र के विचार के अनुसार वो नहीं होता है, अवतारी शब्द इस पर प्रयोग नहीं करके शब्द की वो ये मिल रखने के लिए, दोनों शब्द की मिल रखने के लिए सब वो शब्द व्यवहार हो जाता है। एक संस्कृत में एक नियम है, जैसे हमारे गौर अवतार है, गौर अवतार शब्द प्रयोग है कि नहीं? गौर अवतार शब्द प्रयोग है, किंतु चैतन्य महाप्रभु अवतार नहीं है, क्या है? अवतारी है। कृष्ण कृष्ण अवतार शब्द प्रयोग होता है, किंतु कृष्ण अवतारी शब्द प्रयोग होने पर भी कृष्ण अवतार नहीं है, कृष्ण अवतारी। कहीं कहीं ये शब्द भी संस्कृत में एक नियम होता है, कहीं कहीं विशेष क्षेत्र पर जो है वो शब्द प्रयोग होता है, जिससे संस्कृत में दोष नहीं लगता है। उसमें एक सूत्र है, संस्कृत में एक सूत्र है, नियम है, यदि वहीं पर वो अवतारी शब्द नहीं प्रयोग करके अवतार शब्द प्रयोग किया जा रहा है तो उसमें दोष नहीं लगता है। जोर से सुना है।
रामचंद्र भी नहीं, रामचंद्र तो नहीं, वो तो ठीक है। राम वो तो शायद कृष्ण जयंती का महिमा बढ़ाने के लिए बढ़ाने के लिए के नीचे कर देते हैं कोई कम है। अरे कृष्ण के बोलते महाप्रभु तो है ना, मेन हमारे फोकस किसके ऊपर जा रहे हैं? कृष्ण के महाप्रभु के लिए हम दे रहे हैं। I'm not arguing महाराज, मैं आर्ग्यू नहीं कर रहा हूँ, मैं जो समझा समझे, वो समझ नहीं पाओगे। किंतु गुरुदेव कहीं लिखा है, उसको आप ले आओ। क्लास ट्रांसक्राइब करके नहीं लेके आए। कौन सा? ये वाला जो लिखा, वो जो बोला मैंने लिखा तो वो भी गलत है, जो मैं लिखा मैं सुना भी गलत है। वो शब्द आपने नहीं बोले। जब कोई बोलते हैं, उस समय तो मैं नहीं था, लेकिन कैसे नहीं गुरुदेव अपने हाथ से लिखा जी। अच्छा, जो अपने हाथ से लिखते हैं ना, उसके एविडेंस माना जाता है। हाथ से लिखा नहीं तो हाँ, दूसरी शास्त्र में से लेकर लिखा, कोई शास्त्र में आपको भी जाने। गुरुदेव अपने हाथ से लिखा जी। गौर जयंती से गुरुदेव ने नहीं दिया, दे नहीं दे हमें कर, गुरुदेव अपने हाथ से लिखा। जैसे हम ग्रंथ लिख रहे, बुक लिख रहे, उसमें अपना है ना, वो उसके एविडेंस माना जाता है। जैसे ये लिखा है, इसमें ये ग्रंथ लिखा है, ये एविडेंस में आ जाए। जब आप बोले, उसके एविडेंस में नहीं हो रहा। यही तो होता है। गुरु वाक्य क्या होता है? गुरु वाक्य, गुरु का शब्द, गुरु वाणी। नहीं तब तो इसे कह रहे हैं ना। आपको क्या बोला? जो प्रमाण, वैष्णव गुरु नहीं, शास्त्र वाक्य, गुरु वाक्य और वैष्णव वाक्य। चित्तते करिया ऐक्य आर ना करिया मने आशा। इसमें गुरु वाक्य, शास्त्र वाक्य, वैष्णव वाक्य, ये तीनों वाक्यों के जब आपको सामंजस्य ये करना पड़ेगा, रिकॉन्साइल करना पड़ेगा। गुरुदेव जो बोल रहा है और उसके वैष्णव शास्त्र के द्वारा वो अनुमोदित नहीं हो रहा है, तो अब उसको गुरु वाक्य ये तो नहीं समझना चाहिए। तो हो सकता है मैं गुरुदेव के इस वाक्य को मैं समझ नहीं पा रहा हूं, इसलिए बोला। एक व्यक्ति जो बोल रहा है, किस कारण से बोला वो हमें समझ नहीं पाया। क्यों? तो आप ही बताओ, लोग आप इसको लिखो, फिर आप इंटरनेट में लिख दो, आपका एक हिस्से में हजारों आपको प्रश्न लोग आ जाएंगे। मतलब गौर जयंती, आप पहले तो कह देंगे भाई गौर जयंती तुम्हारे यही तो लिखा है, तुम्हारे पंजिका ही है, तुम्हारे गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज कृत पंजिका, हजारों लोग लिख सकते हैं। आप क्या उत्तर देंगे? हम आपके निकट प्रश्न रखता हूं, आप इसको लिखो, ये महाप्रभु के लिए जयंती प्रयोग नहीं होगा। तो साथ ही साथ जो जानने वाले पढ़ने वाले हैं वो तो कह देंगे भाई तुम्हारी पंजिका दे दी। तो क्या उत्तर दोगे? तो फिर तो इसलिए कह रहा हूं, ये कहीं कि किस संदर्भ में बोला है, और उसको जो है रिकॉन्साइल करना पड़ेगा। जैसे हम कहते हैं कृष्ण अवतार है, और फिर चैतन्य कृष्ण जो अवतार नहीं अवतारी है, किंतु कहीं कहीं लिखा है कृष्ण अवतार है। दोनों ही बात सत्य है। समझे? इसलिए वैष्णव वाक्य की, गुरु वाक्य की समझना बहुत कठिन होता है। कृष्ण अवतार भी है और अवतारी भी है। आज समझे? जब स्वयं हो रहे तब वो अवतारी माना जा रहा है।
और कृष्ण जो है अनेक तरह जो है वो क्या बोले अवतार के नाम में भी कृष्ण है। स्वयं कृष्ण अवतारी। वर्णनंदन श्याम सुंदर जो है यशोदानंदन वो द्विभुज मुरलीधर वो अवतारी है। अब ऐसे कृष्ण जो वो अवतारी वो विष्णु तत्व है। केवल कृष्ण कहने से केवल मात्र नंदनंदन और यशोदानंदन के नहीं समझ में आ जाए। चैतन्य चैतामृत में पढ़ो, उसमें जो सनातन शिक्षा में ये कार्य है श्री कृष्ण है अन्न। सही समझ में आपको नहीं आ रहा है। कृष्ण की जो अवतार आदि वर्णन हो रहा है, अवतार आदि कृष्ण के अवतार आदि वर्णन करते करते वर्णन कर रहे हैं यह कृष्ण नहीं ब्रजेंद्र नंदन। जो कृष्ण के बारे में अवतार कृष्ण जो द्विभुज हो रहा है, जैसे मथुरा में तो कृष्ण है ना, वो क्या है अवतार है कि अवतारी है? वो अवतार है। द्वारकाधीश अवतार है और नंदनंदन कृष्ण जो अवतारी है। आया समझे? नंदनंदन इसलिए कहते हैं स्वयं रूप, तदिकाद रूप और आवेश। वैष्णव की भाषा समझना बहुत कठिन होता है। जब अवतारी कहा जाता है उसमें अवतार अपने आप आ जाता है। तो कृष्ण अवतार है कि नहीं है? बोले कृष्ण अवतार है। फिर कहा बने कृष्ण अवतारी, अवतार नहीं अवतारी है। कौन कृष्ण? नंदनंदन कृष्ण है। इसलिए हम जो कह रहे उसमें मैंने वो क्या बोले वो हांगकांग में बार बार इंफेसिस दे रहे हैं हमारे इष्टदेव कौन है, कौन कृष्ण के हम अब ये मना रहे हैं, जन्माष्टमी मना रहे हैं। एक मथुराधीश कृष्ण, एक द्वारकाधीश कृष्ण, मथुराधीश कृष्ण और नंदन कृष्ण है। तीन कृष्ण के बारे में नाम आ रहे हैं। तो कौन कृष्ण के हम दे रहे हैं? स्वयं रूप तदिकार क्या बोले हम बोले एक तो पूर्ण, पूर्णतर और पूर्णतम। ऐसा समझिए, पूर्ण, पूर्णतर और पूर्णतम। द्वारकाधीश कृष्ण के कहा जाता है पूर्ण, कहा जाता है धाम पूर्ण है। और मथुराधीश कृष्ण के कहा जाता है पूर्णतर कहा जाता है। और वृंदावन कृष्ण के कहा जाता है पूर्णतम है। तो हम किसको मना रहे हैं? कौन कृष्ण के मना रहे हैं? प्रश्न आएगी कि नहीं आएगी? एक इसलिए को तो अचिंत्य भेदाभेद तत्व, अचिंत्य भेद और अभेद तत्व है। भेद भी है अभेद भी है। यही तो आश्चर्य है। हम जो मनाते जा रहे हैं वास्तव रूप में हम मना रहे हैं नंदनंदन कृष्ण जो है। इसमें हम जब नंदनंदन कृष्ण कहते हैं ये दोनों कृष्ण अपने आप आ जाता है। क्योंकि जब हम द्वारकाधीश मथुराधीश कहते हैं नंदनंदन कृष्ण नहीं आ रहे। इसमें तो बहुत विचार है। वो इसमें कहते ना वृंदावन प्रत्यजं पादमेकं न गच्छति। वो श्लोक जो है वृंदावन प्रत्यजं पादमेकं न गच्छति, इस श्लोक में जो आ रहे हैं उसके पहले कह रहे हैं ये कृष्ण अन्न है, दूसरी है एक नहीं। वृंदावन कृष्ण और नंदन, वृंदावन कृष्ण और द्वारकाधीश कृष्ण, मथुराधीश कृष्ण, इसमें भेद है। भेद शब्द के अर्थ होता है इन पर वैशिष्ट दिखाए। उस श्लोक क्या बोला है? जब जुदवती अन्नम, तब इसके बाद ही श्लोक लिखा, उस श्लोक के निकालो। वृंदावन प्रत्यजं पाद में न गच्छति, ये तो लास्ट लाइन है। पहली लाइन क्या है? जदु संभूतो, जदु संभूतो लिखो, जदु संभूतो। आप लोग ठीक से पढ़ो, याद करो।
मेरे साथ रहते हैं ना, कुछ याद करते हैं तो यहाँ से गुजर देंगे। जोदु संभूतो जोदु होगा इसका। ये तो लास्ट लाइन, वृंदावन प्रत्यजं पाद में कम न गच्छन्ति, इसकी लास्ट लाइन। न पाद वृंदावनं परित्यज्य निवासनी नयस अहम अत्रैव सर्वदा। नहीं, जोदु संभूतो अयम, जोदु संभूतो अयम। है वृंदावन प्रत्यजन पाद में उस श्लोक के पूरा श्लोक क्या है? गौड़ी कंठ और है? मेरे रूम में मेरा गौड़ी कंठ लिया बंगला वाला। चैतन्य चैतन्य में श्लोक है था। जिसे चैतन्य महाप्रभु संग रूप गोस्वामी पाद कह रहे, वृंदावन हुई कृष्ण ना करियो बाहिर। वृंदावन कृष्ण ही ऑलवेज स्टेइंग वृंदावन। द्वारकाधीश कृष्ण ही ऑलवेज स्टेइंग द्वारकापुरी। मथुराधीश कृष्ण ऑलवेज स्टेइंग इन द्वारका। ये चैतन्य चैतामृत, चैतन्य चैतामृत में है ना। इसमें है कि नहीं? जो भी संभूत है। इंग्लिश में ये करना बहुत कठिन होता है मेरे लिए। तो क्या उच्चारण करता है मेरे समझ में नहीं आता। ये लोग अपने के ठीक मानते हैं, मैं अपने को अपना ठीक मानता हूँ। ठीक है। चैतन्य ये तो चैतन्य अंतोलीला, अंतोलीला तो इसमें है नहीं। अंतोलीला चैतन्य है। वो श्लोक मुझे तो दिखा पाए क्या दिया? वृंदावनम प्रत्यज्यं स कृष्ण नाविगच्छति। अंतलीला वृंदावनम कृष्ण अनुराधु संभूत पूर्ण संशक्ति।
verse 42. ये प्रमाणिक श्लोक है ना। अद्वैत कृष्ण स्वयं भगवान सरस्वती स्थान। अवता सा पूर्वं श्रीकला स्वयं भगवान कृष्ण सर्वभूतं स्वतंत्र वेदे सूर्य नारायण सर्वदेहि नाम। 42. Look 42. ये जो कृष्ण अन्न जदु संभूतो, क्या श्लोक पढ़ो तो? It's completely weird. Joined differently. Krishna Krish- Anaya. Yadu कृष्ण अन्नयो कृष्णन्नयो जदु संभूतो जह पूर्ण सो अहंस्तत परः वृंदावन प्रत्यज्यम सब कचित नैव गच्छति। दिभुज मुरलीधर वृंदावन चंद्र गोपीजन वल्लभी स्वयं स्वरूप। ये लोग भागवतम तक যদুকুলে অবতীর্ণ নন্দনন বসুদেব নন্দন কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান নন্দনন্দন কৃষ্ণ হইতে স্বরূপত অভিন্ন হইল, তিনি স্বয়ং হইত ব্রজনন্দন কৃষ্ণ নহেন। স্বয়ংরূপ ব্রজনন্দন কৃষ্ণ বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া তিনি কোন স্থানে গমন করেন নাই, তাহা প্রকট করিলা দ্বারকা মথর গুহিত প্রতি স্থানে ব্রজনন্দনে আচ্ছাদন করিয়া গমনাগমন করিলেন ও অপ্রকট লীলায় কেবলমাত্র বৃন্দাবনে অবস্থান করেন। दिभुज मुरली सकदा सत्वर्ण कदा चतुर्भुज गोपैका चतुर्थ परिवृत तदा। कृष्ण अन्न जदु संभूत स पूर्ण स। उसमें वो श्लोका में तुम्हें श्लोक लिखा है नहीं, देखो इंग्लिश में नहीं, श्लोका में तुम्हें लिखा है कृष्ण अन्न जदु संभूतो। इसमें तो स्पष्ट लिखा है ना, যদুকুলে অবতীর্ণ বসুদেব নন্দন কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান নন্দনন্দন কৃষ্ণ হইতে সর্বত অভিন্ন হইল, তিনি স্বয়ংভূত ব্রজনন্দন কৃষ্ণ নহেন। স্বয়ংরূপ ব্রজনন্দন কৃষ্ণ বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া তিনি কোন স্থানে যান না। অর্থাৎ প্রকট লীলায় দ্বারকা মথুরা ও কুরুক্ষেত্রের প্রতি স্থানে নন্দনন্দনই আচ্ছাদন করিয়া গমন করিবে, অপ্রকট লীলায় কেবলমাত্র বৃন্দাবনে অবস্থান করেন। কৃষ্ণের স্বরূপ শুন সনাতন অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্বব্রজে ব্রজেন্দ্রানন্দ सर्वतरि सबंशी किशोर शेखर सदानंद देवता सर्वस्व स्वयं भगवान कृष्ण गोविंद परनाम सर्वेश्वज्य पूर्णताम गोलोके नित्यधाम। प्रभु विभूति से एक वैभव प्रकाश जी देवकी सुता दिवो सुर कहो नहीं चतुर्भुज जे कलिप्रभु नाम दिव्य विभव प्रकाश वही नाम प्रभु विलास स्वयं रूपे गोपवेश गोपविमान वासुदेव कत्रवेश उल्लास उल्लास उल्लास। चारिजन चारिजन पूर्ण तीन मूर्ति केशवादि विलास अवतार अवतार है कृष्ण सर्वविध प्रकार पुरुषावतार लीलावतार और पुरुषावतार मंत्र युगावतार है। जार भगवत हईते अन्नर भगवत्ता स्वयं भगवान शब्दे ताति सत्ता। जार भगवत्ता हईते अन्यर भगवत्ता स्वयं भगवान शब्दे ताति सत्ता। भगवान करें जगत पालन किंतु कृष्ण जय है अवतार काल
भार हरण काले शैलमिसार पूर्ण भगवान अवतरे जेई काले सब अवतारे আসে মেরে অতএব বিষ্ণু যখন কৃষ্ণের শরীরে বিষ্ণু দেবী কৃষ্ণ করে অসুর সংহারে অবতার कृष्ण की यदि अवतार भी कहा जाए उसमें दोष नहीं लगता है, किंतु राम के यदि अवतारी कहा जाए उसमें दोष लगता है। क्या बोला? Lord Ramchandra is not the supreme person. दोष क्या बोला आपने? Source. कृष्ण कृष्ण अवतारी है, यदि कृष्ण अवतार भी कह रहे कृष्ण अवतार दोष नहीं लगते, क्योंकि कृष्ण अवतार भी अवतारी में तो अवतार है, उसमें दोष नहीं लगता है। राम को क्या कहा जाता है? अवतारी है कि अवतार है? अवतार है, किंतु राम को यदि अवतारी कहा जाए उसमें दोष लग जाता है। समझ में? 100 क्या बोले 100 रुपया नोट में क्या है, क्या 10 रुपया तो है ही उसमें, तो कृष्ण अवतार उसमें भी है, वो अवतारी होते हुए अवतार है वो, यदि कहा दिया जाए दोष नहीं लगता है। किंतु वो अवतारी नहीं है उसे अवतार कहा जाता है, दोष लगता है। इसलिए राम निशंग आदि ये सब कहे तो अवतार है। रमादि मूर्ति से कला नियमन तुष्टन नाना अवतारो मकरोध भुवनेश किंतु कृष्ण संग परम गोविंद आदि भूषण तमहं भजा। यही कहते यार, वैष्णव बात को समझना बहुत कठिन है। हमारी लास्ट लाइन तो हर्ष में बोलते हैं, वृंदावन परित्यज्यं स गच्छति नैव क्वचित्। वृंदावन परित्यज्य स क्वचित् नैव गच्छति। फर्स्ट लाइन होगा कृष्ण उन्नो यदु संभूतो ज पूर्ण सो तपस्तपरा वृंदावन परित्यज्यं पदम। गौर सुंदर के लिए क्या लिखा है? गौर सुंदर जी स्वयं भगवान, ये श्लोक याद रखना। क्या बोले? ये वाला गौर सुंदर ही परम तत्व यद्वैतम ब्रह्मोपनिषदम तदपश्यदत्तनुभा संतजामि पुरुषैति स्वसं स विभव षडश्चर्य पूर्ण स यो भगवान स्वयं
न चैतन्य कृष्ण जगत गौती परतत्तं परम ये चैतन्य चैतन्य आदि लीला 13th। उपनिषद जहाँ भी अद्वैत बोले प्रभु के प्रभु अंग कांति कृष्ण चैतन्य क्या जी? हाँ उसके कब उसको जो है जयंती शब्द प्रयोग होता है। नहीं, प्रश्न ये आ रहा है महाप्रभु के लिए प्रयोग होगा कि नहीं, ये महाप्रभु के लिए क्या बोल रहा है नहीं तो महाप्रभु की जयंती क्या है तो उसमें लिखा क्यों है? नहीं सब जगह प्रयोग नहीं होता है। गौरी जयंती महोत्सव लिखते हैं उसमें तो लिखा है। को कृष्ण जयंती करते आराम या किसी भी अवसर में जयंती का 3 बजे जाना प्रयोग नहीं सभी 3 बजे हमें निकलना है। We have to go, so we can't keep अभी टाइम क्या हुआ है? I was just trying to understand what 25 we were saying. नहीं टाइम क्या हो गया? 2:25 हो गए। 2 He बजे। says in this, he says okay, पच्चीस somebody constellation જ્યારે મળે સાથે સાથે મળે ત્યારે although God है अगर वो यद्दैतं भुवनजलं प्रसक्तं शब्द वापरे जन पूर्ण है भगवान कृष्ण यद्दैतं और भी सोचते हैं कि जो जिस दिन हुआ था उसी दिन सिर्फ जयंती हुई कि अगर जैसे लास्ट ये साल भगवान का जन्म है परंतु वो योग नहीं है उसका वो जयंती at that time at that time, definitely. So last But year or this year, it's not that yoga. अभी क्या कहेंगे? अरे किस्म तो जन्म तो एक बार तो लिया था 5000 हर साल कृष्ण तो एक बार जन्म तो एक बार ही होता है ना, बार बार थोड़ी जन्म हो सकता है विवाह किसी के 2 बार हो 3 बार हो दूसरी बात है, क्योंकि जन्म ऐसे है वो एक बार ही होता है, मृत्यु एक बार ही होता है। देखो आप इसे जन्म और मृत्यु जो एक बार ही होता है। एनिवर्सरी है, बर्थडे इज एन एनिवर्सरी डे हैं? वी सेलिब्रेट आप इसको समझने का प्रयास करो। but it's not his birthday, it's not your birthday. जन्म मृत्यु ऐसे एक वस्तु है, वो एक बार ही होता है, बार बार नहीं होता। 125 साल जो कृष्ण जगत में रहे, 125 साल तो कृष्ण जगत में रहे ना, तो जन्म कितना बार हुआ? एक बार हुआ। कृष्ण अप्रकट कब हुए? एक बार ही हुआ है। तो जन्म एक बार ही होता है और मृत्यु भी एक बार होता है। और कृष्ण के विवाह कितने बार हुआ?
अनेकों बार। ये तो 16,108 बता रहे हैं, विवाह हुआ कि नहीं इसके, किंतु जन्म ही एक ही होता है। आप जितने दिन जीवित रहोगे इसमें जो है जन्म एक होता है। बात ऐसा ही है कि नहीं? भाई करो, उसमें कोई होता, हम इसे कर रहे हैं। जन्म तो एक ही बार होता है ना, तो वही जन्म जो है जिस नक्षत्र में ये हुआ था, जैसे है भाद्र, उसमें जो कह रहे हैं, देखो उसमें लिखा है भाद्रपद, भाद्रपद रोहिणी नक्षत्र बुधवार, भाद्र मास रोहिणी नक्षत्र और बुधवार। अरे भाद्र मास तो बोला, श्रावण में नहीं। अब उल्टा तो ये पढ़ने पर जाए उसकी कहा जाता है जयंती वर्ण। अच्छा, कृष्ण के लिए हम जयंती उत्सव मना रहे हैं, कृष्ण जन्म उत्सव। अभी ये प्रश्न आ रहे, महाप्रभु के लिए क्या होगा? और जिस अवतार के लिए तो माना कर, ये तो चलते जा रहे, ठीक है, अवतार क्या यहाँ तक भी नहीं है। साधारण मनुष्य के लिए कहते हैं, जो गांधी जयंती जो कहते हैं, नेहरू जयंती कहते हैं लोग, ये तो उससे, ये तो ठीक नहीं है। अच्छा, रविंद्र जयंती कहते हैं, कोई महापुरुष के जन्म, बुद्ध जयंती कहते हैं, चलो ये तो ठीक है। किंतु जयंती प्रयोग जो कृष्ण के लिए प्रयोग हो रहा है, कृष्ण के लिए ही प्रयोग हो रहा है। किंतु अभी महाप्रभु के लिए क्या करेंगे? नहीं बनेगा तो अच्छा अच्छा, गुरुदेव तो वैसे लिख रहे हैं, गौर जयंती अब लिख रहे क्यों? वर्ड यूज कर, महाप्रभु के लिए क्या होगा? हम कृष्ण के लिए तो मान लिया, बस सही कहा, ठीक है। गुरुदेव जी ने जो बोला, शास्त्र में जो बोला, ये तो एब्सोल्युटली ट्रुथ। अभी महाप्रभु के लिए क्या होगा? ये शब्द आ रहा है, बस सीधी बात। और तो इसलिए तो गुरुदेव लिख रहे हैं, तो गुरुदेव स्वयं लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं उसमें? क्या लिखा है पंजिका में? जिसे तो वही तो प्रमाण दे रहा हूं ना, जे गौर जयंती उत्सव हम मना रहे, उसमें तो लिखा है। शब्द यूज करा, तो शब्द वो जो योग है, नक्षत्र और रोहिणी, वो तो नहीं है, वैसे रोहिणी वैसे वो रोहिणी तो नक्षत्र किस में लिया? कृष्ण के लिए हो रहा है। और महाप्रभु के लिए क्या हो रहा है? यदि नहीं, आप जो बोले, आपने सुनो अच्छी तरफ से, गुरुदेव जो बोल रहे हैं कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या हो रहा है? उनके बोलने में और लिखने में कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है। उन्होंने बोला ये शब्द जो है महाप्रभु के लिए प्रयोग नहीं होगा। अरे नहीं, सुनो, गुरुदेव तो कह रहे हैं जे महाप्रभु के लिए प्रयोग नहीं होगा, तो फिर गुरुदेव यहाँ पर क्यों लिख रहे हैं जो गौर जयंती महोत्सव का क्यों लिख रहे हैं? उस दिन तो फरवरी शुक्रवार पढ़ रहे हैं, और क्या कौन सा महीने आ रहे हैं? नहीं, गौर चैतन्य महाप्रभु जो है शुक्रवार पढ़ रहे हैं, तो उसमें लिखा कैसे? आपको कैसे रिकॉन्साइल करो? तो अगर कोई सोचे कि अच्छा वो मनुष्य फॉर्म में आया, ऐसा नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, तो कृष्ण तो मनुष्य फॉर्म नहीं दिखा रहे हैं, लोग को तो लीला कही गई है। परंतु गुरुदेव जो मीन करते हैं योग, वो जो बोल रहे हैं, नहीं तो योग तो कृष्ण के लिए ठीक है, वो तो मान रहे। महाप्रभु के लिए क्या करोगे? हाँ, महाप्रभु के लिए क्या करेंगे? योग नहीं है, तो महाप्रभु के लिए, महाप्रभु को क्या माना जाए? गौर जयंती प्रयोग नहीं कर सकते। अरे उसमें तो गुरुदेव कह रहे हैं, ये जो है हम नहीं कर रहे हैं। गुरुदेव ने जो कहा वही आप उसको ही रिपीट करो। क्या बोल रहे हैं? नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते, तब लिखा क्यों आपने?
किसी का 25वां जयंती है। वो तो गलत बोल रहे हैं ना, वो तो केवल जयंती शब्द जो है, टेक्निकली जब जैसे देखो जयंती शब्द केवल भगवान के लिए प्रयोग होता है, वो भी के संग भगवान, संग भगवान जो है उसके लिए जयंती शब्द प्रयोग होता है, ये कहने की तात्पर्य उसमें लिख रहा है तो बस। किंतु महापुरुष संग भगवान है, चैतन्य महापुरुष संग भगवान है कि नहीं, चैतन्य महापुरुष संग भगवान है, तो उसके जयंती शब्द कार्य से दोष क्या है? तो महाप्रभु was also born 5 years ago. हाँ? उसका भी तो जन्म हुआ था। महापुरुष का जन्म हुआ, बहुत कथा, चलो सब समझ में नहीं आएगा। हाँ? अचिंतो वेदा है हैं, जानने की जरूरत नहीं है। सबको जानने की जरूरत नहीं है। नहीं, एक आर्टिकल है जिसका जयंती कब होता है उसको लिखा है, फिर बाद में देखेंगे। चलो अब तो हमें प्रसाद पाके चलना पड़ेगा ना, ना भी चलना है, क्या करना है? प्रसाद ले लेते हैं। अब तो कथा में कुछ नहीं हुआ। कथा होगी उधर होगी, सुबह तो हुआ वो तो कथा हुई ना हमारे, तो क्या ये इष्ट गोष्ठी था, इष्ट गोष्ठी रिकंसिलिएशन आ गया नहीं आया।